Hello everyone, I am Divya and today I will be sharing my top 5 hygiene products with you. So without further ado, let's begin. ये ना तो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लड़कियों के पास जरूर होने चाहिए एंड ऑल्सो दीज ऑल आर वेरी अफोर्डेबल विच इज ऑलवेज अ प्लस. फर्स्टली आई स्टार्ट ऑफ विथ अ रोल ऑन एंड आई थिंक एक डिओ रोल ऑन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड स्पेसिफिकली जब बॉडी ओडर कंट्रोल करने की बात आती है तो ये रोल ऑन डिओज काफ़ी अच्छा काम करते हैं. डिओ वगैरह उतना ज़्यादा अच्छा नहीं काम करते हैं, वो सिर्फ फ्रेग्रेंस देने का काम करेंगे, लेकिन अगर आपको बॉडी ओडर को कंट्रोल करना है तो रोल ऑन डिओज काफ़ी अच्छा काम करते हैं उसके लिए. द वन विच इज़ माई फेवरेट इज दिस फ्रॉम निविया एंड इट इज़ कॉल्ड द डिओ मिल्क रोल ऑन. ये वाला ड्राई वेरिएंट में है, लेकिन एक जो सेंसिटिव वेरिएंट में आता है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. उसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी थी. ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैंने जितने भी रोल ऑन्स यूज़ किए हैं उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ये लगता है. ऑल्सो इसमें 0% अल्कोहल है, तो अगर आप कभी शेव करते हो तो उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो आपको जलन नहीं मचेगी. मोस्ट ऑफ द रोल ऑन्स हैव अल्कोहल इन देम, तो उसकी वजह से वो आपको जलन देते हैं शेव करने के बाद, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद आपको कभी भी ऐसे जलन नहीं मचेगी और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है और इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे अच्छी लगती है एंड आई थिंक लड़कियों के पास ये ज़रूर होना चाहिए. देन अनदर प्रोडक्ट दैट आई थिंक इज़ वेरी नेसेसरी फॉर गर्ल्स इज दिस फेशियल रेजर. ये चामिसी का है, ये 3 का पैक है, इसमें 3 रेजर्स आते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है. दिस इज एन आईब्राउ रेजर या फिर फेशियल रेजर आपको कह सकते हो. इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके फेस को कभी कट कर देगा, लेकिन फिर भी जो भी आपके फेशियल हेयर होते हैं उसको अच्छे से क्लीन कर देता है. मैं अपनी आईब्रोज के लिए भी इसे यूज़ करती हूँ. नीचे की तरफ यूज़ नहीं करती, मैं ऊपर की तरफ अपनी आईब्रोज भी यूज़ करती हूँ या फिर फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करती हूँ एंड ये काफ़ी महीनों तक मुझे लास्ट करता है. ना इसी से ही एक रिलेटेड प्रोडक्ट है लेकिन जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, विच इज़ ट्वीज़र. मेरे लिए तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ट्वीज़र्स. ये तो हमेशा मेरे जो मेरा स्किन केयर का या मेकअप का पाउच होता है उसमें हमेशा रहते हैं ट्वीज़र्स, क्योंकि एक तो ना मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती थ्रेडिंग वगैरह इन सब चीज़ों के लिए. मैं हमेशा एक तो फेशियल रेजर यूज़ करती हूँ एंड एक ट्वीज़र्स यूज़ करती हूँ. तो ये वाले हेयर होते हैं ना, यहाँ से जो प्लग करने होते हैं या फिर बहुत ही अगर स्पेसिफिकली कोई हेयर मूव करने होते हैं तो उसके लिए मैं ट्वीज़र यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक फेशियल रेजर से आपको उतना ज़्यादा प्रिसिशन नहीं मिलता है जो एक ट्वीज़र से मिलता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की ट्वीज़र्स हो. ऊपर तो फेशियल रेजर काम कर जाते हैं, लेकिन इस एरिया में ना, क्योंकि ये ऐसा जो अंदर की तरफ ऐसे धसा हुआ होता है हमारी आईलिड का पोर्शन, वहाँ पे फेशियल रेजर ढंग से काम नहीं करते हैं. और ट्राई भी मत करना प्लीज़, कहीं अपनी आईब्रोज ही ऐसे उड़ा दो तो वहाँ पे ये ट्वीज़र्स हमेशा यूज़ करना. मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा दर्द हो इनसे, लेकिन मेरे को तो ऐसा कोई दर्द नहीं फील होता है. एंड इवन मैं अपने अपर लिप के लिए भी ये यूज़ करती हूँ. अपर लिप में स्पेसिफिकली मैं इन साइड पे यूज़ करती हूँ, यहाँ पे कॉर्नर्स पे जहाँ पे ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है. साइड से जो हेयर को प्लग करना होता है तो पहले मैं ये ट्वीज़र से प्लग करती हूँ, बाकी दिन ऊपर तो मैं वो फेशियल रेजर यूज़ कर लेती हूँ. सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मी एंड आई थिंक ये दोनों चीज़ें लड़कियों के पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हर बार आप पार्लर नहीं भाग सकते. देन वन प्रोडक्ट दैट always gets neglected is a panty liner. So here I have this one from Whisper. When I was a student, मुझे भी इस प्रोडक्ट के बारे में उतना नहीं पता था, उतनी नॉलेज नहीं थी, बिकॉज हमें इतनी अवेयरनेस नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे. तो दिस कम्स हैंडी ऑन दोज डेज व्हेन यू आर नॉट ऑन पीरियड्स बट स्टिल यू आर फेसिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्पॉटिंग. तो उसके केस में काम आते हैं. और इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज, द वे यू कैरी अ सैनिटरी नैपकिन विद यू, तो उसी तरीके से आप इसको भी कैरी कर सकते हो फॉर इमरजेंसी. जब आपको लाइट स्पॉटिंग हो रही हो, यू शुडंट बी वेस्टिंग एन एंटायर सैनिटरी नैपकिन ऑन दोज डेज, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है. सो यूजिंग दीज वंस विच आर about this much size is always preferable. This one that I'm talking about is from Whisper, तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. I haven't explored a lot of brands in this particular category. मैंने एक सिरोना का यूज़ करके देखा था, लेकिन वो तो बहुत ही बकवास था. It was very very thin, like it was ऑलमोस्ट पेपर की तरह वो फील होता था, एकदम से ही हट जाया करता था. इफ इट इज़ नॉट सिटिंग देयर ऑन द राइट प्लेस, वो एकदम से हट जा रहा है तो फिर उसका क्या ही करना, वो तो एकदम यूजलेस है ना. वेयर एज ये वाला जो है की ग्रिप ठीक है, डिसेंट होती है एंड जो थिकनेस भी होती है ना वो भी डिसेंट होती है. ऐसा मतलब पेपर की तरह नहीं होते ये. अगर आप पैंटी लाइनर्स भी अगर लेने का सोच रहे थे तो मैं कहूँगी कि ये विस्पर वाला लेना. तो छोटा वाला इसका पैक आता है 100 रुपीज़ के आसपास का वो आता है. एंड द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव विथ मी इज़ अ हैंड वॉश और अ पेपर सोप, क्योंकि हाथ धोने की ज़रूरत काफ़ी टाइम पड़ जाती है और हो सकता है कि जहाँ पे आप हो वहाँ पे ढंग से सोप वगैरह अवेलेबल ना हो. सपोज इफ़ यू आर ऑन योर पीरियड्स और उस टाइम पे आप ढंग से हाथ वाथ धोने के लिए आपको कहीं पे सोप वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो वो थोड़ा इरिटेटिंग चीज़ हो जाती है और हाइजीन पूरा गड़बड़ा जाता है. तो हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ कि लड़कियों के पास सोप वगैरह का इंतज़ाम हो. कई बार तो यार ऐसे होता है कि कॉलेजेस में भी ये चीज़ें ढंग से अवेलेबल नहीं होती है, कि सोप खत्म हो रखा होता है या बहुत ही डर्टी कंडीशन में होता है. सो आई विल
फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद दिस पेपर सोप। और ये आपको ना लोकल मार्केट्स वगैरह में भी मिल जाएगा, आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा। तो मैंने तो लोकल मार्केट से लिया था एंड ये पूरा मेरे को 30 रुपीज़ का मिला था। इसका मैं आपको एक अच्छा सा रिव्यू तो नहीं दे सकती क्योंकि मैंने अभी तक ये खुद यूज़ नहीं किया है, लेकिन बाकी पेपर सोप्स में यूज़ कर चुकी हूँ, तो वो ईजी टू यूज़ ही होते हैं, उनके साथ कभी ऐसा कोई इशूज़ फेस नहीं होते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग कि हाँ, इसके साथ भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज़ इन द स्ट्रॉबेरी वेरिएंट और ये कुछ इस तरीके का है और इसमें से छोटे छोटे ऐसे पीसेस कट हो रखे हैं, तो जब मैं ढंग से यूज़ करूँगी तब आपको बताऊंगी। लेकिन पेपर सोप्स मोस्टली वर्क कर जाते हैं एंड दिस वॉज ओनली फॉर 30 रुपीज़। तो वैसे तो मैंने आपको टॉप 5 प्रोडक्ट बोला था, लेकिन क्योंकि ये सेम ही कैटेगरी में आते हैं तो मैं इसे 1 कंसिडर करके चल रही हूँ। हेयर आई हैव दिस प्लम का शार जेल विथ मी। नाउ दिस इज़ नॉट अ हैंड वॉश, लेकिन ये क्योंकि इतना छोटा सा वेरिएंट है तो आप इसको हैंड वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हो एंड इट स्मेल्स रियली नाइस। ये हवाइन रूमा वेरिएंट में है, इसमें आपको 20 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है एंड दिस रिटेल्स फॉर 75 रुपीज़। तो आप इसको भी हैंड वॉश की तरह यूज़ कर सकते हो और फिर हाथ धोने के बाद आपको एक अच्छी सी खुशबू का एहसास होगा। सो दोज वर माई टॉप 5 एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो मुझे लगता है कि लड़कियों के पास ज़रूर होने चाहिए। दीज आर नॉट स्पेसिफिकली फ्रॉम मेकअप और स्किन केयर कैटेगरी, इसलिए आई थॉट कि इन पे एक अलग वीडियो होनी चाहिए। आई होप यू enjoyed watching this video and I hope you found it helpful. In case you did, then please give this video a like and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.